कर्ज का बोझ इतना बढ़ा कि सांसें भी उधार लगने लगी। वाराणसी से एक व्यापारी दर्द की उसी दास्तान को पूरा करके गंगा में समा गया। वाराणसी में एक दर्दनाक घटना हुई है। कर्ज में डूबे व्यापारी ने गंगा में कूदकर जान दे दी। मौके पर मिला सुसाइड नोट। परिवार सदमे में है और काशी का कारोबारी समाज गहरी चिंता में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे वाराणसी के शहर की आत्मा को हिला दी है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जब दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगे। ये कर्ज, तनाव और टूटते हुए हौसले, इन तीनों चीजों की मार झेलती एक जिंदगी की दास्तान है। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में 66 वर्षीय व्यापारी सुरेंद्र केशरी लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। परिवार के मुताबिक उन पर करीबन 50 लाख रुपए का दबाव था। परिजनों का कहना है कि कुछ लोग ने उनसे बड़ी रकम उधार ली लेकिन लौटाई नहीं। यह रकम धीरे धीरे कर्ज का पहाड़ बन गया और मानसिक तनाव बढ़ता गया। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। परिवार का दावा है कि उसमें उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने पैसे नहीं लौटाए, लेकिन अब तक पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। मतलब कि कोई भी उनका सुसाइडल नोट या फिर कुछ पुलिस के हाथ अभी नहीं लगी। दशाश्वमेध पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलेगी तो ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब ये सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या वाकई पैसा इंसान की जिंदगियों से इतना बड़ा हो गया है कि सांसें छोटी लगने लगे? क्या कर्ज भी इतना भारी हो जाता है कि उम्मीदें भी किस्तों में टूटने लगे? ये घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें समाज की कड़वी सच्चाई दिखाई देती है। अब बात करते हैं इस घटना के सामाजिक और आर्थिक पहलू की। कर्ज सिर्फ एक रकम नहीं होता, कर्ज धीरे धीरे नींद, चैन, सुख और मन की शांति खा जाता है। व्यापारियों में अक्सर उधारी का बड़ा चक्र चलता है। कभी पैसा समय पर आ जाए तो काम चल जाता है, लेकिन जब उधारी अटक जाए तो पूरा कारोबार संकट में आ जाता है। अब समझिए क्यों बढ़ रही है ऐसी घटनाएं। कारण नंबर 1, छोटे व्यापारियों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, बाजार की मंदी, महंगे कर्ज, लेन देन में अटकती रकम। दूसरा कारण है औपचारिक सुरक्षा की कमी। ज्यादातर व्यापार बैंकिंग सिस्टम के बाहर होता है, जहां कानूनी सुरक्षा बेहद कम होती है। तीसरा कारण मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा करना। हमारा समाज तनाव और चिंता को बीमारी नहीं समझता, लोग मदद मांगने से डरते हैं। चौथा कारण फाइनेंशियल प्लानिंग में कमी। एक व्यक्ति पर पूरा भार और कठिन वक्त में साथ देने वाला कोई नहीं। काशी का व्यापारिक समुदाय इस घटना के बाद बेहद दुखी है। लोगों का कहना है ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये चेतावनी है कि व्यापार में पारदर्शिता, सुरक्षा और मानसिक स्थिरता कितनी जरूरी है। और यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि अगर आप या फिर आपका कोई परिचित तनाव, चिंता या फिर आर्थिक बोझ से परेशान है तो तुरंत उनसे बात कीजिए, परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से, काउंसलर से या फिर हेल्पलाइन से। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। अंत में इतना ही कहूंगी, ये घटना में ये याद दिलाती है कि आर्थिक संकट सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, ये मानसिक स्वास्थ्य, परिवार की मजबूती और इंसान की उम्मीदों को प्रभावित करता है। पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है, मतलब कि पुलिस चाह रही है कि उनके परिजन वाले वो सुसाइडल नोट उन्हें दे दें। उसके बाद आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन आज वाराणसी एक व्यापारी की मौत पर गहरा शोक मना रहा है। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।